बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हमारे यूट्यूब चैनल पासबान वतन में खुश आमदीद। नाज़रीन, दो या दो से ज्यादा हथियारों का एक दूसरे के बिल्कुल करीब होकर परवाज करना फॉर्मेशन प्लान कहलाता है। पाकिस्तान इस प्लान में बहुत ही ज्यादा महारत हासिल कर चुका है और पाक फिजाइया के पायलट्स अपने हथियारों को एक दूसरे के बिल्कुल करीब रखकर महवे परवाज रहते हैं, जो कि खतरनाक तरीन खेल है और बहुत सारे जानी और माली नुकसान का अंदेशा भी रहता है। नाज़रीन, इसके बाद 4 या 4 से ज्यादा हथियारों का फिजा में परवाज करना डायमंड प्लान कहलाता है। पाकिस्तान के अजीम शाहीनों ने 16 हथियारों की पतंग बनाकर एक आलमी रिकॉर्ड कायम किया था, लेकिन नाज़रीन इसके बरक्स अमेरिका बहुत सारे अपने हथियारों को तबाह करवा चुका है। नाज़रीन, 2 फरवरी 1998 को दुनिया के कई ममालिक के सरबराहान पाकिस्तानी फिजाइया के एयर शो देखने के लिए मसरूर एयरबेस पर जमा हुए थे। इस शो में अफगानिस्तान के जाहिद शाह, पाकिस्तान के सिकंदर मिर्जा, ईरान के अहमद रजा, ईरान, इराक और तुर्की के चीफ ऑफ कमांडर और बहुत सारी आम शख्सियात शामिल हुई थी। इस एयर शो को कवरेज देने के लिए भी मुल्की और गैर मुल्की एजेंसियां भी मौजूद थी। इस शो को देखने के लिए 30,000 से ज्यादा अफराद स्टेडियम में मौजूद थे। दिन के तकरीबन 9:30 बजे के करीब पाक शाहीनों ने वो कमाल कर दिखाया जिसकी मिसाल तारीख में कभी नहीं मिलती। नाज़रीन, ये एक ऐसा आलमी रिकॉर्ड था जो आज तक दुनिया की कोई एयरफोर्स नहीं तोड़ सकी और ना ही इस तरह का कोई कारनामा सर अंजाम दे सकी है। नाज़रीन, पाकिस्तान के जंगी हवाबाजों ने 16 खैबर हथियारों को डायमंड फॉर्मेशन में उड़ाकर एक आलमी रिकॉर्ड कायम कर दिया था, जो कि आज तक बरकरार है। इसमें कमाल ये था कि 16 के 16 हथियारे अपनी अपनी पोजीशन में इकट्ठे उल्टे हुए और फिर सीधे होकर आगे निकल गए और एक हथियारा भी अपनी लाइन से इधर उधर ना हो सका और बड़ी महारत से सारा शो मुकम्मल किया। नाज़रीन, इस शो में बरतानिया के नामानिगार भी मौजूद थे। इन्होंने कहा कि ऐसा शो इंग्लैंड में दिखाया जा चुका है, लेकिन वो सिर्फ 4 हथियारों पर मुश्तमिल था। जर्मनी के ऑफिसर ने इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि हमारे हवाबाज ऐसी जुर्रत कभी नहीं कर सकते। नाज़रीन, इस डायमंड शो को जफर मसूद लीड कर रहे थे और उनकी टीम इस रिकॉर्ड को बनाने के लिए कई हफ्तों तक मेहनत करती रही। इस शो में एयर चीफ मार्शल जमाल इस मिशन का हिस्सा थे। इन्होंने एक मैगजीन को इंटरव्यू देते हुए कहा कि पाकिस्तानियों ने जो कारनामा सर अंजाम दिया, इसने पाक फिजाइया को दुनिया की बेहतरीन फिजाइया में शामिल कर दिया है। नाज़रीन, बरतानिया ने अपनी आर्टिकल में लिखा कि जफर मसूद ने डायमंड फॉर्मेशन 5000 की बुलंदी पर की और इसे आखिरी वक्त तक बरकरार रख के एक आलमी रिकॉर्ड कायम कर दिया है। नाज़रीन, इस कारनामे के बाद पाकिस्तानी एयरफोर्स दुनिया की दूसरी बड़ी अहम एयरफोर्स करार दे दी गई है। नाज़रीन, इस मैगजीन ने 7 फरवरी 1998 में इन पायलट्स की ग्रुप फोटो भी शाया की थी और इनको इस तरतीब में खड़ा किया कि जिस तरतीब से इन्होंने हथियारों को उड़ाया था। इस फॉर्मेशन में ऐसे पायलट्स भी थे जिन्होंने बाद में कई कारनामे सर अंजाम दिए, जिनमें मनीरुद्दीन पायलट, हमीद अनवर, अहमद शेख, सैयद सजाद हैदर, काले खान, आफ्ताब अहमद, इन सब ने अपने अपने मुकाम पर बहुत सारे कारनामे सर अंजाम दिए हैं। नाज़रीन, इस फॉर्मेशन की क़यादत करने वाले जफर मसूद एयर कमांडर भी बाद में बने। 1965 और 71 की जंगों में भी इन्होंने हिस्सा लिया था और उन्हें हिलाल जुर्रत एजाज से भी नवाजा गया और हीरो ऑफ वार का भी इन्हें खिताब मिला। नाज़रीन, इस तरह की फॉर्मेशन इससे पहले दुनिया के किसी फिजाइया ने इस्तेमाल नहीं की थी, लेकिन फिर रॉयल एयरफोर्स ने 22 हथियारों को उड़ाकर रिकॉर्ड तोड़ना चाहा। लेकिन ये डायमंड फॉर्मेशन बिल्कुल भी नहीं थी, बल्कि ये सीधी सीधी लाइनों में महवे प्रवास थे। इस तरह पाक फिजाइया का रिकॉर्ड ना टूट सका और आज तक ये कायम है और ये पाकिस्तान के पास ही मौजूद है। नाज़रीन, यहाँ आपको एक और खबर से भी आगाह करते चले कि पाकिस्तान ने फ्रांस से मिराज हथियारे सिर्फ 40 ही खरीदे थे, लेकिन आज पाकिस्तान के पास 200 मिराज हथियारे मौजूद हैं। पाकिस्तान ने इनको कहां से हासिल किया और इनमें कैसे मॉडिफिकेशंस की, आज हम आपको ये तमाम तफसीलात भी बताएंगे। लेकिन आज मजीद तफसीलात में जाने से कबल आप दोस्तों से गुजारिश है कि मुकम्मल मालूमात के लिए हमारी वीडियो को एंड तक जरूर देखा करें और कमेंट सेक्शन में पाक फौज के इन जवानों की हौसला अफजाई के लिए पाक फौज जिंदाबाद का नारा कमेंट जरूर किया कीजिए। नाज़रीन, पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम 1970 की दहाई में शुरू हुआ, जो तेजी से अपनी मंजिल तय करता हुआ 1999 में अपने अरूज को पहुंचा और इस सारे अरसे में अमेरिका ताज्जुब का शिकार रहा और पाकिस्तान पर माशी और इक़्तिसादी पाबंदियां लगाने का सोचता रहा। इस सिलसिले में वो मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल करता रहा। अमेरिका ने पाकिस्तान को F-16 हथियारे भी देने थे, लेकिन इनको भेजने में ताखीर करता रहा ताकि पाक फौज और खास तौर पर पाक फिजाइया पर दबाव डाला जा सके। पाबंदियों की वजह से पाक फिजाइया पर बहुत ज्यादा दबाव था, क्योंकि नाज़रीन पाक फिजाइया के इस्तेमाल में अमेरिकी इंफ्रास्ट्रक्चर था और वो इसे इस्तेमाल कर रही थी। लिहाजा पाक फिजाइया के लिए इस इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि F-16 हथियारों को चलाने के लिए काफी ज्यादा इंतजामात और तरबियत की जरूरत थी। लिहाजा 1992 में पाक फिजाइया ने खुद कफील होने के प्रोग्राम के साथ अपनी फिजाई अहलियत बढ़ाने की कोशिशें शुरू कर दी। इस सिलसिले में सैबर 2 प्रोग्राम और इसके साथ कुछ और दूसरे प्रोग्राम भी शुरू किए गए और F-17 थंडर पाक फिजाइया में शामिल कर दिए गए। पाक फिजाइया की कोशिश थी कि साइबर की तरह अपना हथियारा बनाया जाए, जबकि रोज प्रोजेक्ट का मकसद ये था कि दुनिया भर से ग्राउंड हथियारे खरीदे जाएं और इनके पार्ट्स इस्तेमाल करके कोई जदीद तरीन हथियारा बनाया जाए। पाक फिजाइया में मिराज 3 हथियारे पहली दफा मुतारफ हुए
और फिर 1965 में पाकिस्तान ने मिराज त्यारे हासिल किए। पाकिस्तान ने 1968 में कुछ त्यारे मिराज 3 और मिराज 5 खरीदे थे, लेकिन 90 की दहाई तक ये त्यारे काफी ज्यादा पुराने हो चुके थे और कुछ ग्राउंड भी हो चुके थे। नाज़रीन, दूसरी वजह से पाकिस्तान पाबंदियों की वजह से इस पोजीशन में नहीं था कि नए त्यारे किसी मुल्क से खरीद सकता। फिर पाकिस्तान ने खुद कफील होने के लिए MFU यानी मिड लाइफ प्रोग्राम शुरू कर दिया, जिसका कोड मिराज रोज था। इसका मकसद मिराज त्यारों को अपग्रेड करना था। ये प्रोग्राम काफी ज्यादा सुस्त होना था क्योंकि पुराने ग्राउंड त्यारे सस्ते मिल जाने थे और इनको अपग्रेड पाक फिजाइया के इंजीनियर्स ने खुद करना था। नाज़रीन, इस प्रोग्राम को पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए इस त्यारे के ब्लूप्रिंट हासिल करने की कोशिश शुरू कर दी गई। इस सिलसिले में पाकिस्तान को फ्रांस और इटली की कंपनियों का ताउन भी हासिल था। फिर कामरा एरोनॉटिकल कम्प्लेक्स में मॉडिफिकेशन सेल कायम किया गया। ऑस्ट्रेलिया से खरीदे गए त्यारों को इस कम्प्लेक्स में अपग्रेड कर दिया गया। नाज़रीन, जिन त्यारों को ऑस्ट्रेलिया ग्राउंड कर चुका था, पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया से वही त्यारे 50 के करीब हासिल कर लिए, जिनमें से ख्याल ये था कि इनमें से 40 से ज्यादा अपग्रेड किए जा सकते हैं। इन त्यारों में से 12 त्यारों को PS कामरा कम्प्लेक्स में ओवरऑल किया गया और इसके बाद इन त्यारों को काबिल इस्तेमाल किया गया। नाज़रीन, जिसे फिजाइया की जुबान में ऑपरेशनल करना कहते हैं। चुनाचा 33 त्यारों को अपग्रेड करके ऑपरेशनल कर दिया गया। इस स्पेस में त्यारों की हर तरह से नोटिफिकेशंस की गई। कॉकपिट विंग्स हर तरह की मरम्मत और सेटिंग कर दी गई। मल्टीपल रेडार सिस्टम वगैरह भी सेट किए गए। इसके अलावा मुख्तलिफ किस्म के सिस्टम भी इसमें इंटीग्रेट किए गए। इसके अलावा नया इटालियन रेडार कंट्रोल सिस्टम भी इसमें ऐड किया गया और मिराज में एयर टू एयर अटैक की सलाहियत पैदा की गई। नाज़रीन, पाकिस्तान ने एयर फ्यूलिंग सिस्टम भी इस त्यारे में इंस्टॉल कर दिया था। नाज़रीन, इन शॉर्ट के पाकिस्तान ने इन पुराने त्यारों को एक नई शक्ल देकर जदीद त्यारों में तब्दील कर दिया था। नाज़रीन, फेज प्रोग्राम की तकमील के बाद फ्रांस और इटली की कंपनियां चली गयी और प्रोग्राम को बंद कर दिया गया। नाज़रीन, इन कंपनियों के जाने के बाद मार्गला इलेक्ट्रॉनिक ने इस फेज में शमूलियत इख्तियार की, जो कि पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी कामयाबी और खुशखबरी थी। नाज़रीन, इसके बाद पाक फिजाइया ने रोज 2 फेज शुरू किया, जिसमें मिराज 5 त्यारों की मॉडिफिकेशंस की गई थी और साथ ही फेज 3 शुरू करके मरहलावार त्यारों की अपग्रेडेशन का काम शुरू किया गया। इन फेज में जदीद से जदीद आलात की मदद से त्यारों को अपग्रेड करने और इनकी सर्विस करने के तमाम ऑप्शंस मौजूद थे। फेज 3 में ये ऑप्शन भी इस्तेमाल किया गया कि इन त्यारों में क्रूज मिसाइल भी इंस्टॉल किए गए। इस पूरे अरसे में पाकिस्तान ने मुख्तलिफ ममालिक से, जिनमें बेल्जियम और फ्रांस वगैरह शामिल थे, पाकिस्तान इन ममालिक से पुराने मिराज त्यारे खरीदता और उन्हें अपग्रेड करता चला जाता। नाज़रीन, आपने 2 माह पहले ये खबर सुनी होगी कि पाकिस्तान मिस्र से कुछ पुराने त्यारे खरीदने की कोशिश कर रहा है। नाज़रीन, इन त्यारों को भी खरीदने की वजह यही थी कि पाकिस्तान इनमें मॉडिफिकेशंस करके इनको जदीद त्यारे बनाने की कोशिश शुरू कर दे, कि पाकिस्तान इनमें मॉडिफिकेशंस करके इनको जदीद त्यारे बनाने के काबिल हो चुका था। नाज़रीन, आप सोच भी नहीं सकते कि पाकिस्तान को इस मामले में कितना ज्यादा फायदा हुआ और आइंदा कितना फायदा होगा। नाज़रीन, इससे ज्यादा खुशाइन बात क्या होगी कि 60 की दहाई में बनने वाले त्यारे अभी तक पाकिस्तान के इस्तेमाल में हैं, जबकि अक्सर ममालिक इन्हें ग्राउंड कर चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान इन्हें अपग्रेड करने के साथ साथ अभी तक जेर इस्तेमाल कर रहा है। और नाज़रीन, हो सकता है कि अगले 10 साल तक भी यही त्यारे पाक फिजाइया के जेर इस्तेमाल रहेंगे। नाज़रीन, अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। उम्मीद है आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप पाकिस्तान के इन शहीनों से मोहब्बत करते हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ साथ कमेंट सेक्शन में पाक फौज जिंदाबाद का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।